बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में और जुमा मुबारक। ये जुम्मे जो हैं ये बहुत ही ख़ास अहमियत के हामिल, ये 10 दिन जिनका कि आगाज़ हो चुका है। और हम कुरान पाक के ऊपर अगर जाएँ तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिन चंद मुबारक दिनों का ज़िक्र किया है ये उन दिनों में से हैं। यानी कसम खाई गई और कहा गया फ़जर की और दूसरा वितर की और फिर इन 10 दिनों की। और ये मुत्तफ़िक़ा अलैह है कि 10 दिन का जब ज़िक्र हो रहा है तो वो ये ज़ुल्हज के 10 दिन हैं, जो कि यकम ज़ुल्हज से लेके 10 ज़ुल्हज तक का टाइम है। ये अशरा जो है ये मुबारक तरीन दिनों में से, और इसमें हर घड़ी जो है वो अल्लाह के ज़िक्र की है। और ख़ास तौर पे जो हमें जो हुक्म मिलता है और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद है वो है तकबीर बुलंद करने की। यानी इन दिनों में मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने घर के अंदर बाआवाज़ बुलंद अल्लाह का नाम जो है, अल्लाह की तस्बीह और तकबीर जो है बुलंद करना और बाआवाज़ बुलंद जो है वो तकबीर कहना, ये एक ऐसा मुस्तहब अमल है कि जो हमारे बाकी तमाम मामूलात के साथ शामिल होना चाहिए। और इन दिनों में इबादत जो है उसके ऊपर ख़ास ध्यान होना चाहिए। इसकी बहुत सारी तारीख़ हैं। इन 10 दिनों की जो हिस्ट्री हमें पता चलती है उसमें बहुत सारे दुनिया के, कायनात के, इंसानी तारीख़ के जितने अहम इवेंट्स और वाक़यात जो हैं वो हुए हैं वो इन्हीं 10 दिनों के साथ जुड़ते हैं। और फिर इसीलिए इन 10 दिनों की इबादत जो है उसको उसकी अहमियत बयान की गई। रातों का जहाँ पे ज़िक्र होता है और रात की इबादत का जहाँ ज़िक्र होता है तो वो जुड़ती है जाके रमज़ान मुबारक के साथ। लेकिन दिन की जो इबादत है जिसमें ख़ास तौर पे ये हर गुज़रता हुआ दिन, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा दिन ख़ास अहमियत का हामिल है, लेकिन यौम अरफ़ा एक ऐसा दिन है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और हम सब उस तरफ चल रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हज के लिए जा चुके हैं, तशरीफ़ ले जा चुके हैं, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनका हज कबूल भी फरमाए और आसानी भी रखे। जो लोग हज के लिए जा रहे हों उनके लिए भी ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में रखा करें कि अल्लाह ताला उनके लिए हज के लिए आसानी करे और उनको बहुत सारी वहाँ पे रहमतें और बरकतें जो है वो नसीब हों। और उसके साथ साथ हम सब लोग जो कि यहाँ पे पीछे रह जाते हैं और ख्वाहिश होती है हम सब के दिलों में कि एक ना एक दिन हमने जाना है और अल्लाह ताला हमें जो है मौका दे कि हम भी हाज़िर हों। और ये एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा, बहुत बड़ा रुकन इस्लाम का जो कि हम सब के ज़िम्मे फ़र्ज़ है, वो जो इस्तिताअत रखते हैं माली तौर पे और वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ये फ़र्ज़ जो है सेहतमंदी के साथ अदा करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के जो मिशंस एंड टारगेट्स हैं ना उसमें प्रायोरिटीज़ को अच्छी तरह से सेट कर लें। हम अपनी इबादत के लिए वक्त उस वक्त निकलता है या जब निकलता है तभी निकालते हैं। यानी जब हमारे पास और कुछ ज़िंदगी में करने के लिए होता नहीं है, मसरूफ़ियात नहीं होती और हम इबादत जो है वो कर रहे होते हैं, सो वो इबादत भी बहुत अच्छी है। लेकिन इन दिनों में जबकि आपको जवानी हो, सेहत हो, ज़िंदगी की मसरूफ़ियात हों, तो इसमें से भले थोड़ा वक्त निकले, भले बहुत सारा वक्त जो है वो ना हो, लेकिन ज़िक्र में रहना, फ़िक्र में रहना, जुड़े रहना रब ताला की ज़ात के साथ और गौर फ़िक्र करना कि हमें हमारे करने के काम क्या हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, ताकि इवेंचुअली जब हम पहुँचें उस दिन पर जो कि कुर्बानी का दिन है, जिस दिन के हमने अल्लाह के हुज़ूर जो है पूरी खुलूस के साथ, नीयत के साथ कुर्बानी पेश करनी है, तो हमारी एक फ़िक्री और एक दिली, जिसे कहना चाहिए, तैयारी हो चुकी हो। हमारे अंदर वो एक जज्बा, वो एक फ़ीलिंग ज़रूर मौजूद हो कि हम अपने रब के हुज़ूर जो है उस एक जज्बा ईमानी की याद ताज़ा कर सकें जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। और फिर इन दिनों को ख़ास तौर पे जो निस्बत है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है। और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने, ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कुरान पाक में बात ना हुई हो। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये 2 अंबिया कराम ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी की तमाम जो दास्तान है, हिस्ट्री है, वो पूरी तफसील के साथ हमें वहाँ पर दिखाई देती है, पहले दिन से लेकर और फिर ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव तक। सो उसमें हर एक चीज़ में हमारे लिए सीखने की बातें हैं कि सब्र कैसे करनी है, मुकम्मल ईमान कैसे लेके आना है, हालत अतात जो है वो क्या होगी खालिक के सामने, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव में जबकि उनके सामने उनके वालिद भी आए, उनको जो है नमरूद जैसे एक जाबिर हुक्मरान से भी सामना करना पड़ा। सो किस तरह से उन्होंने अपने ईमान की भी हिफाजत की और अल्लाह ताला का जो नाम है, अल्लाह ताला का पैगाम जो है उसको भी आगे पहुंचाया। सो ये एक बहुत अहम मैसेज जो कि हमारे सामने मद्देनज़र रहना चाहिए इन दिनों में, और ख़ास तौर पे जुम्मतुल मुबारक जो वैसे भी इबादत का दिन है, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। सो अब मैं लूँगी एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी आज के मेहमानों के साथ। खुशियाँ सारी वो ढूंढ